हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका ऑफिशियल क्या आया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या है आपका, यहाँ से देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है। ये ऑफिशियल है बिहार बोर्ड का और ये क्लास 10th के लिए VVI क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहेगा इस सभी में, जो कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 80 क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं फटाफट और जल्दी जल्दी फास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन जब फाइनल एग्जाम में आपका 80 में से 40 क्वेश्चन को ही जवाब देना है, लेकिन हम इसमें 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों के निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें निर्माण को किया जाता है, निर्माण कार्य को किया जाता है, बिजली उत्पादन, यानी कि इसमें से सभी को किया जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जो होता है जनसंख्या का जो निर्भर होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। किस में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये किससे है? बुंडलैंड आयोग का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे से अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सतत विकास से। किससे हो जाएगा? सतत विकास से, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक नियोजन हेतु क्या है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार को तालमेल तथा और सहयोग वातावरण बनाने के लिए किसका गठन किया गया था। तो गठन की बात करेंगे तो ये किया गया था नीति आयोग। क्या? नीति आयोग, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुआ था। किसकी उपभोक्ता में? तो ये हुआ था नगरीय जनता। कैसी जनता? नगरीय जनता, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसमें कौन है जो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित, तो इसमें हो जाएगा आपका चीनी उद्योग, ये कृषि आधारित है। सूती उद्योग, ये भी कृषि आधारित है। खान संप्रदान, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रोफेंस के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। इसमें किसको शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है उपभोग व्यय को और विनिव्यय को, यानी कि इसमें से दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना किसके शामिल नहीं किया जा सकता। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में किसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं किया जा सकता है कच्चे माल की कीमत को। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है। इनमें कौन है जो वाणिज्य बैंक नहीं है। तो इसमें जो वाणिज्य बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, इसे वाणिज्य बैंक नहीं कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने है कि सहकारिता संचालन दायित्व में राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में प्राप्त हुआ था। अगला है कि गरीब के कुचलन को धारणा किसने दिया था। गरीब के कुछ चक्र की धारणा किसने दिया था। तो ये दिया था आपका किसने? रैगन नक्स में। क्या? रैगन नक्स ने, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है। निम्न में से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है। तो ये हो जाएगा पूंजी। क्या हो जाएगा? पूंजी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। केंद्रीय सहकारी जो बैंक है किस स्तर पर काम करता है। तो ये जिला स्तर पर काम करता है। कैसे स्तर पे? जिला स्तर पे काम करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय विश्व व्यापार संगठन का गठन कब बना था। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था। तो ये आपका जो बना था 1995 में बना था। कब बना था? 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय फोरम से आदेश के संतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो अपील की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 दिन। कितने दिन हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। 30 दिन के अंदर में उसे उच्च न्यायालय में अपील की संतुष्टि की उपभोक्ता करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मेजनी का संबंध किस दल से था। मेजनी का जो संबंध था ये कौन से दल से था। तो मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी से था, यंग यूरोप से था और यंग इटली से था, यानी कि सभी से था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स आदेश किसने जारी किया था। तो कार्ल मार्क्स जो आदेश जो जारी किया था आपका क्या था? मेटरनिख ने। किसने जारी किया था?
मेटरनिक ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था। साम्यवादी जो शासन है ये सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था। तो साम्यवादी जो शासन है ये आपका अपनाया गया था रूस में। कहाँ अपनाया गया था, रूस में, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी। रूस की मार्च क्रांति के बाद, तो रूस के मार्च क्रांति की बात की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था केरेनेक्सी। क्या था, केरेनेक्सी ने हुआ था। अगला है चेका कैसा संगठन था। चेका जो एक संगठन था, लेकिन किस तरह का संगठन था, तो गुप्त पुलिस संगठन। एक चेका जो बनाया गया था गुप्त पुलिस, यानी कि किसी को पता भी नहीं चले, चोरी छुपे और कहीं पे ढावा बोल दे, तो ये गुप्त पुलिस था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो संस्था था ये कौन था, तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये था रॉबर्ट ओवन। किसने था, रॉबर्ट ओवन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बाओदाई की सरकार निम्न में से किसके समर्थक प्राप्त था। बाओदाई का जो सरकार बना था इसमें समर्थन करने वाला कौन था, इसको सबसे ज़्यादा समर्थन किसने किया था, तो ये था फ्रांस ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि जिनेवा समझौता क्रियावंश में देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो नहीं की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए भारत था, कनाडा था, पोलैंड था, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो प्रस्तावित की अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कब, लाहौर अधिवेशन, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तीन कटिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। मतलब किसने किया था कि तीन कटिया जो व्यवस्था है इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये किया था चंपारण एग्रीकल्चर समिति ने। चंपारण की समिति में ये चीज़ को कहा गया था कि तीन कटिया जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति नियुक्त किया गया था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसके जांच के लिए कौन सी समिति का नियुक्त किया गया था। तो इस समिति की बात करेंगे तो ये था हंटर समिति। कौन समिति था, तो वो हंटर समिति का गठन किया गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हिंद स्वराज क्या है, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक था ये किसने लिखा था, तो ये लिखे थे महात्मा गांधी ने। किसने लिखा थे, महात्मा गांधी ने लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1920 में मानवेंद्र तथा राय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1920 में जो दो मानवेंद्र नाथ के जो राय थे उनके अगर जन्म पार्टी की स्थापना की अगर बात करेंगे तो वो हुआ था ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। वामपंथी, तो वामपंथी का जो प्रयोग था सबसे पहले किस क्रांति में किया गया था, तो ये क्रांति किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट जो आंदोलन की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई, तो संधि की अगर बात करेंगे तो इसमें किया गया था सेवर्स की संधि। किसकी संधि, सेवर्स की संधि, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो इससे था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कैसे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो गठन हुआ था, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक का गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने किया था। अलेक्जेंड्रिया नामक जो एक व्यापारी था उसका जो केंद्र में स्थापना किया था, तो कौन किया था, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये क्या था, सिकंदर ने किया था। किसने किया था, सिकंदर, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए किस अन्य नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अब ये दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो ये दूसरे जो नाम है विश्व बैंक। कौन सी नाम, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म जो था जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मुद्रालीन स्थापित करने से पूर्व, मुद्रालीन स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? भाई कि मुद्रालीन समिति के पूर्व लाइसेंस लेना जो है सबको अनिवार्य है, ये किसने किया था? तो ये अनिवार्य की बात करेंगे तो ये किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले किसका संपादन किया? तो संपादन की अगर हम बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू ने किया था आपका यंग इंडिपेंडेंस। क्या किया था? इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैसूर को शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? ये मैसूर शासक कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। लेकिन टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो क्रांति की अगर बात करेंगे तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। क्या था? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत किस श्रेय दिया जाता है? तो धर्म सुधार के अगर श्रेय की अगर बात करेंगे तो ये श्रेय दिया जाता है मार्टिन लूथर को। किसे दिया जाता है? मार्टिन लूथर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि अन्नमलाई बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? मतलब जो बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है? ये आपका बाघ जो अभयारण्य है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? इसमें से कौन है जिसमें बहुत दिन रखने पर उसमें क्या होता है कि जीवाश्म हो जाता है? ग्रेनाइट है, कोयला है, लोहा है, अब रखे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला जीवाश्म बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तांबा क्या है? कि तांबा खनन में कौन सा स्थान संबंधित है? तो तांबा खनन में अगर स्थान की अगर बात करेंगे तो तांबा के खनन में स्थापित अगर बात हो जाएगा तो ये हो जाएगा खेतरी। क्या हो जाएगा? खेतरी हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवान क्या है? कि गोंडवान कोयला क्षेत्र किस नदी में पाया जाता है? गोंडवान कोयला क्षेत्र किस नदी में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका दामोदर घाट में पाया जाता है, सोन घाट में पाया जाता है, गोदावरी घाट में पाया जाता है, यानी कि देखा जाता है इनमें से सभी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? इनमें कौन सा फसल है जो नकदी का उदाहरण है? एकदम पैसा एकदम नगद मिलते रहता है। तो नकदी की बात करेंगे तो आपका जो गन्ना है नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, रबर भी नकदी फसल है, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले चीनी का जो मिल है ये शुरुआत किया गया था आपका पुर्तगाली ने, ठीक है। किसने किया था? पुर्तगाली, नहीं सॉरी, ये किया था ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? इसमें कौन सा है जो आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? जैसे कि किसी को मान लेते हैं कि प्रबंधन का घटक वो आता होगा लेकिन उस काम में नहीं है, तो इसका प्रमुख घटक की अगर बात करेंगे तो घटक क्या हो जाएगा मेरा? क्वेश्चन नंबर 47 आ गया, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अगर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोग, और इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बस निर्मित है? कौन सी नदी में बनाया गया है? तो नदी की अगर बात करेंगे तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे है? सरदार सरोवर जो जलाशय में है ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा, इनमें कौन है जो मानव के द्वारा आपदा उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा बाढ़ मनुष्य के द्वारा नहीं है, सुनामी भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा भूस्खलन, यहाँ पे हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे। क्या हो जाएंगे? सांप्रदायिक दंगे, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों में आकृति कैसी होनी चाहिए? मतलब भूकंप जब आता है उस एरिया का जो शहर होना चाहिए कैसी होनी चाहिए?
क्या अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार? बताइए क्या होना चाहिए। तो आपका जो उस समय जो भूकंप आया तो उस तरह का जो आपका शत्रुंजन है आयताकार होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है कि कांडला किस विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहा जाता है? क्या है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुजरात को। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बताना है कि 50 में आपको कितना नंबर सही आया। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को कितना सही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग की अगर स्थापना की बात करेंगे तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ था 1554 में। कब हुआ था? 1524। कब हुआ था? 1524। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में ग्रैंड ट्रैक की अगर कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो इसका जो कुल लंबाई है आपका कितना है? तो ये है 2500 किलोमीटर। कितना है? 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पता कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत में जो बिजली उत्पादन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका था? तो हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर? अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तापीय विद्युत। क्या हो जाएगा? तापीय विद्युत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि पुराने जलोढ़ मिट्टी में किस नाम से जाना जाता है? मतलब पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है लेटेराइट मिट्टी से। कैसी मिट्टी से? लेटेराइट मिट्टी से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में तांबा गलाने का स्थापना जो किया गया था ये तक्षशिला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा उपजाऊ है? तो काजू की अगर बात करेंगे तो काजू की खेती के लिए सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है तो उसे कौन उपयुक्त रहता है? तो उपयुक्त की अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक कार्य मंत्री संयंत्र कहाँ स्थित हुआ था? कहाँ संयंत्र हुआ था? तो संयंत्र की अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भद्रावती इस्पात कारखाने के लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो लॉक्स जो है ये कारखाने से लौह अयस्क जो प्राप्त करते हैं ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं बाबूदीन की पहाड़ी से। किससे याद करते हैं? बाबूदीन की पहाड़ी से याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सेक्शन कारण है? पहला त्रिवर्षा, धनन वन कटाई, वनों की, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसकी अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मैग्नेटाइट किस क्या है? एक मिनट, कहता है कि मोनेटाइज किस राज्य का प्रचुर मात्रा में है? तो आपको बताया है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक विकसित भूमि केंद्र कौन है? तो सबसे ज़्यादा भूमि जो केंद्र है आपका जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 62 इसका आंसर हो जाएगा आपका पठार। क्या हो जाएगा? पठार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 62 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जल दोहन को किस तत्व का संकेत में बढ़ा है? किस तत्व का संकेत जो है ये बढ़ा है? तो संकेत की अगर बात करेंगे तो ये बढ़ा है आपका असम में बढ़ा है। किसमें बढ़ा है? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट,
तो फिर कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 62, ये हो गया है मोजाइट, हो गया है भारत में, हो गया 62। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 के बिहार में अति दल दोहन को किस नाम का संकरण मिला है। तो अति दल का अगर बात करेंगे तो मिला है आर्सेनी को मिला है। किसको मिला है, आर्सेनी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उलर झील कहाँ पे स्थित है। उलर झील की बात करेंगे तो उलर जो झील है आपका पूर्णिया का टाइप पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पूर्णिया का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस खनिज को उपयोगी की जाना माना गया है। तो जाना माना गया है तो इसकी आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंगनीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। रेलवे में से निम्नलिखित में से रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो रेलवे मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ये स्थित है आपका हाजीपुर। कहाँ पे स्थित है, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार के किस जिले में नगर के संचालन सर्वाधिक अधिक हुआ है। मतलब बिहार का कौन सा राज्य है जिसमें नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्या रोहतास, पटना, सिवान, पश्चिम बंगाल, क्या होगा। तो इसकी अगर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट, क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार और एक्जियम डॉन कॉफ मैप। तो इसकी आंसर कितना हो जाएगा। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 2 वर्ष। क्या हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा। लेबर मजदूर जी कितना हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पंचायती समिति में कार्यकाल क्या होता है। पंचायती राज का समिति होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की बात करेंगे तो ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक योजना से। नगर निकाय का जो संबंध है ये किससे संबंध रखता है। तो संबंध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 74। क्या हो जाएगा, 74, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर निकायों का संबंध किस सार्वजनिक संशोधन से है। नगर निगम का संबंध किस सार्वजनिक संशोधन से। संशोधन की अगर बात करेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 74। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 7वीं अनुसूची, क्या 7वीं अनुसूची पर किस कानून को बनाने का अधिकार होता है। 8वीं जब अनुसूचित हो जाता है तो कौन सा कानून उस पर बैठता है जिसका हमें बात मानना पड़ता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर नहीं देकर उसका आंसर जो जाएगा राज्य सरकार और राज्य वो, यानी कि दोनों आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो गया ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती, क्या है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए अस्थायी आरक्षित थी। किसके लिए, तो आरक्षित की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा विसर्ग वर्ग, अनुसूचित जाति, विकलांग संधि, और यहाँ से इसका सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे आपका केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो वह है जम्मू कश्मीर। कौन है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगला है कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायती समिति का जो प्रधान की बात करेंगे तो पंचायती समिति का जो प्रधान होता है ये आपका पंच होता है। क्या होता है, पंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र का वापस कब हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो नेपाल में वापसी की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी जनसंख्या पर कितना प्रतिशत गठन होता है। कितनी जनसंख्या पर कितना प्रतिशत गठन होता है। तो गठन की अगर बात करेंगे तो ये आपका होता है 1500। क्या होता है, 1500। समझ में आ गया।
सॉरी 1500 नहीं, यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर परिषद का कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है? जो नगर का जो कार्यकाल होता है उसका एक पदाधिकारी होता है, उसका पदाधिकारी भी कौन है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका नरयुक्त। क्या हो जाएगा? नरयुक्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र को प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र को प्राण किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र को जो प्राण तो कहा जाता है वो आपका हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा?